कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा हैंडलिंग। ये हमारे सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। ये बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बस हमें यहाँ पे इन 4 टर्म्स की मीनिंग और इनको सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डाटा हैंडलिंग क्या होती है। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस का क्या दे रखा होता है, डेटा दे रखा होता है, उसकी हेल्प से आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी होती है। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक बच्चे के मार्क्स एग्जाम में क्या आए हैं, सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग आए हैं, जैसे 6, 7, 8, 9 और ये सारे मार्क्स उसके 10 में से आए हैं। तो आप बोलोगे कि इस बच्चे की जो एवरेज है वो क्या है, तब कैसे निकालेंगे हम उसको। हम पढ़ते हैं किसमें, इस डाटा हैंडलिंग में, राइट। तो अब देखते हैं कि सबसे पहला टर्म जो है आपका क्या है, मीन, सेकेंड इज मीडियन, थर्ड इज मोड एंड रेंज। इसको हम माध्य, माध्यिका, बहुलक एंड परास बोलते हैं। तो मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, रोहन, और रोहन के मार्क्स आए हैं 10 में से कितने कितने, 10 में से उसके मार्क्स आए हैं, एक सब्जेक्ट में 2 है, एक में 7 है, एक में 3 है, 8 है एंड 5 है, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रोहन की जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो कितनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, राइट। तो मीन कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जितना भी आपको डेटा दे रखा होता है उसको आपको एक अरेंज्ड वे में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। कैसे, अगर आपको डाटा इस तरह से दिया गया है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, तो पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा है क्या, 2, उसके बाद है आपका 3, देन है 5, देन 7 एंड देन 8। ये तो हो गया आपका अरेंज्ड वे, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख लेंगे। मेनली मैं बता रही हूँ ये बात किसके लिए, एक तो मीडियन के लिए, किसके लिए, मीडियन के लिए, और दूसरा आपका रेंज के लिए। यहाँ पे अगर आपने ये मिस्टेक कर दी कि ऑर्डर को एज इट इज ले लिया तो हो जाएगा क्वेश्चन आपका गलत। तो आपको क्या करना है, स्पेशली इन किसमें, रेंज में या परास में और माध्यिका में, क्या करना है, इनके ऑर्डर को ठीक से लिखना पड़ेगा। क्लियर है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जब हम निकालते हैं क्या, मीन, तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला रहता है क्या, सम ऑफ mean is equal to sum of all observations divided by number of observations। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जितने प्रेक्षण आपको दे रखे हैं, जितने भी ये प्रेक्षण दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, इनका आपको क्या करना है, सम कर देना है और डिवाइड किससे कर देना है, जितने टर्म है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आप 5 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो सम करेंगे जब सबका तो कितना आएगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 8 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से 2, 3, 5, 5, 5, 10 एंड 7 एंड 8, 15, कितना आया, 25 डिवाइडेड बाई 5। तो जो मीन निकल के आया, जो माध्य निकल के आया, वो कितना आया, 5। क्लियर। इसका मतलब उस बच्चे के एवरेज कितने मार्क्स आए हैं, 5 मार्क्स आए हैं, ये हो गया उसका एवरेज। क्लियर। तो यहां से अगर मीन की बात खत्म होती है और हम शुरू करते हैं किसको, मीडियन को। हम अपना जो आपका ऑब्जर्वेशंस है वो एक ही रखेंगे, उसी को लेके मैं सारी चीजें आपको क्लियर करती जाऊंगी। तो फिर से वही हमने ले लिया क्या, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लिए कुछ, और इसमें हमें क्या करना है, फिर से किसमें अरेंज करना है, 2, 3, 5, 7 एंड 8। क्लियर। ये हो गए आपके क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 5। तो 5 है, इसका मतलब n अभी कैसा है हमारे पास, ऑड है। मीडियन में हमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं, 2 फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। एक वो फॉर्मूला होता है जो ऑड टर्म्स के लिए होता है, और एक वो होता है जो इवन टर्म्स के लिए होता है। यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो कैसे हैं, ऑड हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा मीडियन का, वो क्या रहने वाला है, n + 1/2।
एंड टर्म। क्या फॉर्मूला रह गया? n प्लस वाई 1/2 nth टर्म। इतना टर्म आपके पास आना चाहिए। कैसे? जैसे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो n के प्लेस पे रखेंगे 5, देन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। वी कैन से दैट थर्ड टर्म, कौन सा टर्म? थर्ड टर्म क्या है हमारा? मीडियन है। तो थर्ड टर्म कौन सा है? 2 1 2 एंड 3। थर्ड नंबर पे कौन सा आया? थर्ड टर्म कौन सा है आपके पास? 5। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया मीडियन का? वो हो गया आपका 5। ये तब की बात हो गई जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं? ऑड है। देखो ये जो मीडियन है इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, बट फॉर्मूला तो मुझे यहाँ बताना ही पड़ेगा क्योंकि आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल, है ना। तो यहाँ पे आपको अगर ऑड टर्म दिए हो तो कुछ नहीं करना है, बीच वाला टर्म मतलब पीछे से 2 2 हटाते जाओ। क्या करना है? 2 2 हटाते जाओ। कैसे? एक बार इसको डायरेक्टली भी करके दिखा देती हूं। हाँ जी, तो अगर टर्म्स कैसे हैं? ऑड है तो फॉर्मूला नहीं यूज करना, कोई बात नहीं। हमने यहां से इसको कैंसिल किया लास्ट वाले को, फिर इसको सेकेंड लास्ट को, और बचा क्या? 5। तो यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, है ना। अब अगर मैं टर्म इस तरह से ले लूं 5 7 9 11 13 17 19, राइट, कुछ इस तरह से ले लिया। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 7। तो ये भी है कैसी? ऑड। तो फिर से इसको हटाया इसके साथ, इसको हटाया इसके साथ, इसको हटाया इसके साथ, क्या आ गया आपका? 11। ये हो गया आपका क्या? मीडियन या मिडल टर्म। क्लियर है आपको? तो ऑड वाले में तो कुछ भी नहीं करना। फिर हम क्या देखते हैं कि इवन वाला कैसे निकालेंगे। तो इवन वाले के लिए भी बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, उसको देखते हैं और फिर देखेंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक, राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे एक टर्म में और ले लेती हूँ। एक टर्म मैंने 5 और ले लिया। क्लियर? 6 सब्जेक्ट्स हो गए इस बच्चे के। अब कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए आपके? इवन हो गए। कैसे हो गए? इवन हो गए। देखो ये ऑड होते तो बीच का टर्म उठा लेते, इवन है तब इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है? When number of observations is even, then median is n/2 term plus n/2 plus 1 ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला है इसका। पहले वाले में सिर्फ ये वाला टर्म था n+1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसको भी नहीं यूज करना है। यूज किसकी को नहीं करना है? यूज सिर्फ क्या करना है? ट्रिक को करना है। ठीक है, आप फॉर्मूला पर देख लीजिए, ये आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा मीडियन? यहां से अगर मैं इसको अरेंज करूं तो कैसे करूंगी? 2 3 5 5 7 एंड 8, राइट। ये कैसे हो गए आपके? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। अब n कितना? n था हमारे पास 6, तो 6 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? 3। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला टर्म, प्लस 6/2 प्लस 1, 6/2 प्लस 1, राइट, ये वाला टर्म। और इसका क्या? एवरेज। कहाँ सॉल्व करने वाली हूं मैं इसको मैं ऊपर सॉल्व करने वाली हूं। ठीक है, डाटा ये आपका, ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये वाला। तो यहां से 6/2 मतलब थर्ड टर्म हो गया, प्लस फोर्थ टर्म हो गया, क्योंकि ये 3 + 1 4, ठीक, डिवाइडेड बाई कितना? 2। मतलब आपको थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म लेना है और उसका क्या करना है? एवरेज निकाल लेना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो थर्ड टर्म कौन सा है? थर्ड टर्म है ये वाला 5, और फोर्थ टर्म कौन सा है? ये वाला, विच इज ऑल्सो 5। तो दोनों 5 + 5 हो गए, डिवाइडेड बाई 2। कितना आया हमारे पास? 5, क्योंकि ये 10/2 है, राइट। तो इसका मतलब इसका मीडियन कितना निकला? इसका मीडियन निकला क्या? 5। अभी भी उसका जो बीच वाला टर्म है वो क्या निकल रहा है? 5 निकल रहा है। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन 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 अगर हम एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल गए तब क्या होगा? तब उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में क्या करना है फिर से बताती हूं आपको। ऑब्जर्वेशन सेम रखेंगे, ऑब्जर्वेशन सेम रखेंगे। कैसे रखेंगे? सेम। कितने कितने मार्क्स थे उस बच्चे के? 10 में से कितने मार्क्स आए थे? 6 सब्जेक्ट्स में 2, 3, 5, 7 एंड 8 ये थे मार्क्स उसके। कुछ नहीं करना, पीछे से कैंसिल करो। इसको इससे करा, इसको इससे करा। अब कितने बचे? 2। जब हम ऑड की बात कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ एक टर्म था, तब हमने बीच वाला टर्म ले लिया मीडियन, क्योंकि मीडियन क्या होता है? मिडिल टर्म होता है। अब क्या है? ऑड सॉरी इवन है, तो इवन में क्या करना है? कैंसिल किए तो 2 टर्म बचेंगे ना, तो 2 टर्म बच गए। कौन से? ये 5 एंड 5, दोनों का एवरेज, दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। कितना आया? ये सही है मैम, है ना? वो इतना फॉर्मूला क्यों करना है हमें, राइट? कुछ नहीं करना। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करने हैं? सुपर फास्ट स्पीड से करने हैं, और मीडियन के लिए आपको बिल्कुल भी वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आई सजेस्ट यू, ठीक है? तो क्या करना है? अगर ऑड है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। ऑड है तो क्या करना है? इसको इससे उड़ाओ, इसको इससे उड़ाओ, क्या बचा? 3 हो गया। अब अगर इवन है तब क्या करना है? तो इवन में क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिए, है ना? इवन हो गए, तो इसको इससे उड़ाओ, इसको इससे उड़ाओ, कितना बचा? 3 एंड 4। तो क्या कर दो? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। कितना आया? 7/2, दैट इज 3.5। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी? मोड की। किसकी बात करनी है अब हमें? मोड की। ये सबसे इजी है। किसी बच्चे के साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके 2-3 सब्जेक्ट्स में सेम मार्क्स हो। अगर मैं बात करूं उस बच्चे के 10 में से मार्क्स लगाने हैं मुझे, और उसके 8 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये मैं यहाँ पे कुछ आपका लिख रही हूं। मार्क्स बच्चे के जो आए हैं उसके, राइट, ये हो गया, ठीक है? ये उसके कितने? 8 सब्जेक्ट्स में मार्क्स है, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आपने क्या देखना है कि मोड क्या? बहुलक। मोड होता है बहुलक, मतलब जितने ज्यादा, कौन सा ऐसा टर्म है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है? कौन सा ऐसा टर्म है जो सबसे ज्यादा आया हुआ है? इट इज 5, ठीक है? इट इज 5 मीन्स आपका क्या हो गया? मोड हो गया 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके, दैट इज कॉल्ड मोड और बहुलक। क्या कहते हैं हम इसको? बहुलक, राइट? तो इसका मोड क्या हो गया? 5। मतलब इस बच्चे के जो मार्क्स थे उसमें सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन आई है वो कौन सी आई है? 5 आई है। 5 नंबर उसके हर कितने सब्जेक्ट्स में थे? 3 सब्जेक्ट्स में थे। टोटल सब्जेक्ट्स कितने? 8, और उसमें से 3 सब्जेक्ट्स में उसके नंबर कैसे हैं? 5 है, ठीक है? तो ये हो गया इसका क्या? मोड। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? रेंज की। रेंज हमेशा होती है कैसे? हाईएस्ट टू लोएस्ट। आपके हाईएस्ट एंड लोएस्ट के बीच में जो गैप रहता है उसे हम कहते हैं रेंज। अगर मैं बात करूं कि ये आपके पास क्या है? पूरा एक डाटा है, ठीक है? 8 आपके सब्जेक्ट्स हैं उस बच्चे के, और ये मार्क्स आए हुए। तो मैंने आपको क्या बोला था कि मीडियन में एंड रेंज में स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे छोटे से बड़े के साइड लिखेंगे, जैसे 3, देन 4, देन 5, 5, 5। और ऐसा नहीं है कि 5 3 टाइम्स है तो आप उसको एक ही बार लो, उसको आपको 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, राइट? उसके बाद क्या ले लेंगे आप? 6, देन 8, देन 9, ठीक है? समझ आया? तो इसमें जो हाईएस्ट है वो क्या मार्क्स आए हैं? उसके 9, ठीक है? अगर ये मेरा स्टूडेंट्स है तो उसके हाईएस्ट मार्क्स मैथ में आए होंगे डेफिनेटली, है ना? जैसा कि हमेशा होता है ऑफलाइन क्लासेस में भी। तो यहाँ पे है आपका क्या? 3, ये है इसके लोएस्ट मार्क्स,
और ये है इसके क्या, हाईएस्ट मार्क्स। अब अगर मुझे रेंज निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो सबसे ज्यादा किसमें, 9, और सबसे कम किसमें होंगे, किसी सब्जेक्ट में एसएसटी टाइप, राइट। कितने मार्क्स आए उसके, 6 मार्क्स आए। क्लियर है, समझ आया आपको। तो रेंज कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। ये हो गई सारी कहानी किसकी, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज की। क्या बोला था मैंने, मीन कैसे निकालते हैं, सारे ग्रुप को क्या कर दो, सम कर दो एंड डिवाइडेड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने सब्जेक्ट की बात हो रही है या जितने डाटा की बात हो रही है। उसके बाद मीडियन में 2 टर्म देखे थे, एक ऑड और एक इवन। तो ऑड है तो उड़ाते जाओ साइड साइड से, एक ही बचेगा बीच में, वही हो जाएगा मोड। और अगर इवन है तो 2 टर्म बचेंगे, तो उनका ले लेंगे क्या, एवरेज, प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। मोड है तो क्या करना है, सारे जो मैक्सिमम टाइम्स आए हैं उसको कर लेंगे, और अगर रेंज निकालनी है तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देंगे। क्लियर है, ओके ओके ओके। तो अब हम करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। क्या पूछा, आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्य, माध्यक और बहुलक का योग। मतलब क्या, तीनों को सम कर देना है लास्ट में। किस किस को, मीन को, मीडियन को एंड मोड को, तीनों का एडिशन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डाटा दे रखा है ये कैसा है, ये कैसा है, अनग्रुप्ड है। ठीक है, कैसा है, अनग्रुप्ड। तो सबसे पहले तो इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, 9। तो मैं लिखूंगी इसको 9। अगेन 11, 11 के बाद में मुझे दिख रहा है 14, 14 के बाद दिख रहा है 17, 17 के बाद में दिख रहा है 19, 19 के बाद में है 23, 23 के बाद में है क्या, 28, 28 के बाद में है 30 एंड 30, ये दोनों 30 एंड 30। उसके बाद है आपका कौन सा, 35, 36 एंड 48। कौन सा, 35, 36 एंड 48। आपको भी क्या करना है, एग्जाम में जो भी डाटा दे रखा होगा आप उसके सर्कल मारते जाएंगे, जिससे आपको पता चले कि आप ये ले चुके हो, ये वाला ऑब्जर्वेशन आप ले चुके हो। अदरवाइज क्या होगा, आधे नंबर छूट जाते हैं। ओके, हो गए सारे। अब क्या देखना है, इसमें सबसे पहले मीन। तो आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस का क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। तो जितने ऑब्जर्वेशंस हैं इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, 9 एंड 11 हो गया आपका कितना, 20, प्लस अगर मैं देखूं यहाँ पे 19 है, ओके, और 14, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ये 30 हो गया 60। ओके, आपको ग्रुप्स बना लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। उसके बाद में आप करेंगे क्या, 14, 17, 19, 23, 28 एंड 35, 36 एंड 48, राइट। बाकी ये 30, 30 एंड 9 एंड 11 हम पहले ही ले चुके हैं, ये बाद में ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करना है आपको, क्या करेंगे, 8 एंड 8 हो गया 16। ठीक है, 16 एंड 4 हो गया कितना, 20। उसके बाद में हम देखेंगे क्या, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 11, 11 एंड 9 ऑल्सो 20, राइट। कितना बचा अब यहाँ से, एक तो ये 3 बचा और एक ये 7 बचा, 3 एंड 7 हो गया 10, मतलब आ गया 50। 50 का 0 यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे, तो कितना बना आपका, 4, 3, 7, 7 एंड 3 10, 10 एंड 5 15, 15 एंड 5 कितना, 20 एंड 22, 2 एंड 2, ये बन गया आपका सारा। ठीक है, अब देखिए आप इसमें से कुछ मिस तो नहीं हो गया, 9 एंड 11 यहाँ हो गया, उसके बाद में 30, 30, 60 यहाँ हो गया, तो बचा कितना, 14, 17, 19, 23, 28, 23, 28, उसके बाद में हो गया आपका 35, 36, 48, 35, 36, 48, राइट। तो कितना हुआ, 220,
220 एंड प्लस ऊपर कितना था 80, कितना बना ये जाके, ये बना 300, ठीक। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइडेड बाई 12, राइट। तो अगर मैं 300 को 12 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 12 2 आएगा कितना 24 आया, राइट। तो बचा कितना 6, तो 5 सा कितना आया आपके पास 25, कितना आया 25। ये तो निकल गया क्या आपका मीन, तो मीन के ऊपर लिख लेंगे क्या 25। क्लियर है, ये आपको बात समझ आती है। अब मुझे क्या निकालना है, मीन की कहानी तो हो गई पूरी, यस। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म, तो उड़ाते जाओ, 9 को 48 से, 11 को 36 के, 14 को 35 से, 17 को 30 से, 19 को 30 से, एंड बचे कितने 23 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ओके। जो लास्ट में 2 बच रहे हैं उनको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तब हमारा क्या निकलेगा मीडियन, ठीक है, या माध्य का। कितना आया बेटा, यहाँ आया 8 एंड 3 is 11 एंड 5, 51/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 25.5, कितना निकला 25.5। तो यहां से जो मीडियन निकला ये निकला 25.5, ओके। अब मोड की बात करें तो कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादा बार आ रहा है, बाकी सारे नंबर तो एक एक बार है, यहाँ पे 30 मुझे 2 बार दिख रहा है, ठीक है। 30 कितने बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, देखो एक ये 30 और एक ये 30, ठीक है। तो आपका जो मोड हो गया वो क्या हो गया 30, क्योंकि ये ज्यादा रिपीट हो रहा है, ओके। समझ आया आपको। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो मोड हमें पता चल गया 30, ठीक है। क्या पता चल गया हमें, मोड पता चल गया, मीडियन पता चल गया, और क्या पता चल गया, मीन भी पता चल गया। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों चीजें हमें क्या चल गई हैं, पता चल गई हैं। तो सम निकाल लेंगे, सम या योग, किसका किसका, मीन का, मीडियन का एंड मोड का, राइट। क्या था मीन 25 प्लस मीडियन 25.5 प्लस मोड कितना 30। जब सबको ऐड करेंगे तो 30 और ये हो गया 50 मीन्स 80.5। क्या आया आपके पास में 80.5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया आपको अच्छे से। पहले क्या करना है, इनको अरेंज फॉर्म में लिखना है, फिर इनका मीन निकाल लेना है, मोड के लिए कैंसिल आउट करना है एक एक टर्म, बीच के टर्म का एवरेज, एंड देन आपका मोड क्या हो गया, जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितने ज्यादा बार आए हैं उनको ले लिया, और फिर उनका क्या निकालना था 10 सम, ये नहीं भूलना है 10 सम या फिर योग। क्लियर, ओके ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच इज यस, इफ x, y and z are the median, mode and range। क्या क्या है, x, y, z है, ये आपको डेटा या आंकड़ा दिया हुआ है, और वैल्यू किसकी निकालनी है 4xy माइनस z। मतलब यहाँ पे जो x, y, z है वो क्या है, मीडियन, मोड एंड रेंज। तो पहले x, y, z की वैल्यू निकालेंगे, देन इस इक्वेशन में या फिर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या निकालना है हमें, मीडियन, ठीक है। आपको बताया था आपको कैसे अरेंज करना है इनको, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटा क्या 2, यहां पे लिख रही हूं 2, देन 3, देन 5, 7, 11 and 16 and 20, then 23 and 23 आ रहा है 2 टाइम्स, और 29, राइट। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 10 हमारे पास आ गए ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें मीडियन निकालना है। सबसे पहले मीडियन मतलब क्या, x,
ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको बताया था जब ऑड होंगे तो लास्ट वाले कैंसिल, इधर वाला कैंसिल, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट कैंसिल, 7 कैंसिल, कितना बचा 11 एंड 16, तो 11 प्लस 16/2 कितना हो गया ये 27/2। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2 1 जा 2 3 जा 6 एंड 0.5। क्लियर है, ये आ गया आपका x की वैल्यू। देन अगर मैं बात करूं किसकी, मोड की, तो मोड कितना है y, और मोड यहाँ पे दिखा था मुझे कि 23 ऐसा नंबर है जो 2 बार रिपीट हुआ है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो हो गया कितना 23। अगेन अगर मैं बात करूं किसकी, रेंज की, तो रेंज में क्या करते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो क्या करेंगे, ये सबसे छोटा कौन सा 2 और सबसे बड़ा 29, तो कितना हो गया 29 - 2 दैट इज 27। समझ आया, x, y एंड z की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। पूछा क्या है वैल्यू किसकी निकालनी है अब हमें, 4x + y - z की, किसकी 4x + y - z। तो 4x मतलब इसको 4 टाइम्स करेंगे, कर दो इसको 4 टाइम्स, कितना आया 5 4 जा 20 ऊपर 2, 13 4 जा 52 एंड 2 54, ओके एंड पॉइंट कितना आया 54। यहां लिख देंगे कितना, यहां लिख देंगे 4 × 13.5 प्लस y की वैल्यू 23 एंड z की वैल्यू 27, ये आ गया 54, इसमें ऐड करेंगे 23 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27, कितना 4 × 3 7, 5 × 2 7 -27 दैट इज 50। क्या आंसर आया आपका 50। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट कौन सा है, यस मीन ऑफ मीडियन एंड मोड। ध्यान से देखेंगे, मीन ऑफ मीडियन एंड मोड, तो सबसे पहले क्या निकालना है मीडियन एंड मोड, उसके बाद उसका क्या निकालना है मीन निकालना है। तो मीन को भूल जाओ, मीन किसका निकालना था मीडियन का और मोड का, राइट। किस ऑब्जर्वेशन का, इतने सारे दे रखे हैं आपको, तो माध्यक एंड बहुलक का माध्य निकालना है, तो पहले मीडियन निकालेंगे, देन क्या निकालेंगे मोड निकालेंगे, राइट। जल्दी से देखते हैं मीडियन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको अरेंज करती हूँ। देखो यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं वो हो रहे हैं कैसे कैसे, हाँ यहां तक है, ओके। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, मुझे यहाँ पे सबसे छोटा 30 दिख रहा है, ठीक है, तो आप पहले 30 ले लोगे, 30 हो गया, ये हो गया 30, राइट। उसके बाद में आ रहा है 35, कौन सा आ रहा है 35, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 35। बस आप इसको ध्यान से लिखना जिससे कि क्वेश्चन में कुछ भी छूटेगा नहीं, ओके। 35 के बाद में आ रहा है यहाँ पे 36, 37 एंड 38, तो 36, 37, 38, राइट। उसके बाद में आपके पास आ रहा है क्या 40 आ रहा है, और 38 देखना 2 टाइम्स है, एक बार ये एक बार ये नहीं 3 टाइम्स है, इट इज 3 टाइम्स। ओ तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1 2 3, ओके 3 टाइम्स लेना है क्या 38 ले लिया। इसके बाद क्या बचता है आपके पास 43, 43 देखो 43, 43, 43 एंड 43, कितना 4 टाइम्स 43, ये देखो ये इससे भी ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मोड क्या हो जाएगा 43। उसके बाद आपका आ रहा है 45 एंड 50, नहीं 47 भी है, ठीक है, तो 45, 47 एंड 50, ये हो गए सारे ऑब्जर्वेशंस। बस यहीं पे ध्यान रखना है कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कहीं पे छूट ना जाए, कोई भी एक मिस ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना है, फिर तो आप फटाफट कर लोगे। तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि कैसे करना है, लास्ट कैंसिल करते जाना है, ठीक है। इसको कैंसिल कर दिया इससे, देन इसको कर दिया इससे, इसको कर दिया इससे, इसको इससे, इसको इससे, कौन सा बचा 38 बचा और 43, और डिवाइडेड बाय 2 कितना आया यहाँ पे 1 एंड 8,
81/2 कितना बना 4 एंड 2 4 तो 40.5। समझ आया आपको ये? ओके अब देखेंगे मोड। तो मोड हमारे पास क्या था 43, क्योंकि 38 तो सिर्फ 3 टाइम्स है, 34 कितने टाइम्स है 4, तो हमें वो वाली देखनी है जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस है। तो कितना है 43। अब क्या निकालना है इन दोनों का मीन। किसका? मीन ऑफ किसका? मीडियन का एंड मोड का। तो मीन कैसे निकालते हैं? इन दोनों का निकालना है। एक ऑब्जर्वेशन ये है, दूसरी ये, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी 2, और दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ऊपर हम हमेशा क्या रखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितना आया आपका 83.5 डिवाइडेड बाई 2। समझ आया? तो अब यहां से अगर मैं डिवाइड करूंगी तो 2 4 जा 8 आएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा एंड 7 जा 41.75 राइट। तो ये वाला आपका ऑप्शन होगा सी वाला करेक्ट। क्लियर है? ओके स्टार्ट। यस तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। यहाँ किसका मीन निकालना है? रेंज का, मोड का एंड मीडियन का, और ये है हमारे ऑब्जर्वेशंस। तो पहले इन ऑब्जर्वेशंस को लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है आपका 6, तो इसको सबसे पहले लेंगे। देन 8 है, देन 10 है, तो 8 हो गया, 10 हो गया, और 10 कितने बार है? 10 2 टाइम्स है, तो राइट डाउन 2 टाइम्स। ओके एंड 15 15 एंड 15 3 टाइम्स है आपका क्या 15। ओके छोड़ना नहीं है किसी को भी। फिर आ गया आपका क्या 50 80 50 80 एंड 120 एंड 100, तो 100 छोटा है 120 से। क्लियर है? ये हो गए सारे ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 इधर के हटाओ, 5 इधर के हटाओ, इसका मतलब मीडियन कितना आ गया? मीडियन आ गया हमारे पास 15। तो मीडियन यानी कि माध्यक, ये माध्यक कितना आ गया 15। अब क्या निकालना है? मोड निकालना है। ये वाला मोड 15 ही होगा क्या मोड, क्योंकि ये 3 टाइम्स आ रहा है, 10 सिर्फ 2 ही टाइम्स है। उसके बाद देखेंगे रेंज। तो रेंज कितना? सबसे हाईएस्ट एंड लोएस्ट का क्या कर देंगे? डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, कितना आएगा 140। क्लियर? तीनों चीजें आ गई। अब इसका निकालना है क्या? माध्य। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने? 1 2 एंड 3। तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। किसको? इनके सम को। तो क्या था सम? 15 प्लस 15। यहाँ पे निकल रहा है मीन किसका? इन तीनों का मीन। ठीक है, तो 15 15 एंड 140 डिवाइडेड बाई 3। 3 क्यों? क्योंकि 3 हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गए। तो 30 एंड इसमें 30 ऐड करेंगे, कितना आएगा 144 डिवाइडेड बाई 3। अगर डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा? 3 4 जा होता है 12 एंड 2 बचा एंड 8 सा। तो क्या आंसर आया आपका 48। इट इज ऑप्शन ए राइट करेक्ट। ओके तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये रहा। What is the sum of the mean and median of the observations? बिल्कुल वैसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें क्या था? सम निकालना था। ठीक है, यहाँ पे भी सम निकालना है किसका? मीन एंड मीडियन का। राइट, तो पहले इन ऑब्जर्वेशंस को कैसे लिख लेंगे? इनके असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन सा? 6, then 6 and 8 9, तो 8 and 9। उसके बाद आ गया आपका 12 एंड 13, तो 12 एंड 13। अगेन है आपका 15 18, तो 15 एंड 18। कितना बचा? 20 20 21 25 20 21 25। आप इनको ना एक बार कंफर्म भी कर लेना एग्जाम में, जब आप सॉल्व करोगे तो इसको 2 बार चेक करना एटलीस्ट 2 टाइम्स, जिससे कि आपके ऑब्जर्वेशन गलत ना हो। 3 4 ओके, कितने हो गए? 10 टर्म्स हो गए। अब यहाँ क्या निकालना था? मीन।
तो मीन के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, मतलब किस किस को, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 25 और कितने हैं टोटल, 10 हैं, तो डिवाइडेड बाई 10। ओके, अब इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम एक ग्रुप बना लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। जैसे कि मैंने एक ग्रुप बना लिया, किसका, ये आपका 20 है, यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 15। 25 एंड 15 हो गया कितना, 40, राइट, एंड 20 कितना बना, 60। तो इन तीन का सम आ गया क्या, 60। उसके बाद में 18 एंड 12 का ग्रुप बनाएंगे तो 30 और ऐड कर देंगे इसमें, अब हो गया हमारे पास 90। उसके बाद में बचते हैं कौन कौन से, 9 एंड 21, फिर से 30 ऐड करेंगे, अब आ गया 120। ठीक, अब कितना बचा आपके पास में, 8 एंड 6 विच इज 14, 14 एंड 13 कितना, 27। तो कितना आया, 147। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 147 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 14.7। ओके, अब बात करते हैं किसकी, मीडियन की। तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको फटाफट टर्म्स क्या करने, उड़ा देने हैं। यहाँ से ये उड़ाया, यहाँ से ये उड़ाया, यहाँ से ये उड़ा दिया, इसको उड़ाया, कितना बचा, 13 प्लस 15 बाई 2, 8 बाई 2 दैट इज 14। ओके, तो आपका जो मीडियन निकला, मीडियन कितना निकला, मीडियन निकला 14। ठीक है, और इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो अब क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। ठीक है, सम या इनका क्या, योग। ठीक है, सम निकालना है, तो आप इनको ऐड कर दो, कितना आएगा, 28.7। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन बी। क्लियर, यस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, if the mean of observations 25, 29, 25, 32, 24 and x, ठीक है, यहाँ पे आपको एक अननोन टर्म भी दिया हुआ है which is x। तो ये सारे हो गए आपके क्या, ऑब्जर्वेशंस, और इनका मीन क्या है, 27। तो मीन क्या होता था आपका, मीन होता था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो कितना है, सम ऑफ, कर देंगे सबको ऐड, 25 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 24 प्लस x। ओके, ये 6 हो गए, और इनका क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इनको डिवाइड, 6 टर्म्स है। मीन क्या दे रखा है, 27। तो यहां से 27 की 6 से कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 6 7 42 एंड 6 2 12 एंड 4 6, 162। तो आप लिख सकते हो 162 इज इक्वल टू 25 25 हो गया 50, और किसको ऐड करना है, 32 एंड 24 को, तो ये हो गया 56 एंड 29 और ऐड करना है इसमें, कितना आया, 8। ठीक है, 85 एंड 50 कितना आया, 135। तो यहां हो गया 135 प्लस x, क्योंकि x तो इसमें ऐड होगा नहीं। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से बनेगी 162 माइनस 135, कितना आया, 162 माइनस 135। 12 माइनस 5 इज 7 एंड कितना बचा, 2, 27। कितना आया बेटा, 27। यहां से 27 x की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, 27। जो इसका मीन था वही इसका एक ऑब्जर्वेशन आ गया। अब इनको कर लेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, क्योंकि अब निकालना है क्या, मीडियन। फाइनली हमें मीडियन निकालना था, बट एक हमारे पास अननोन टर्म था, तो उसको मीन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इनको अरेंज कर देंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे छोटा दिख रहा है मुझे कितना, 24, देन 25 है 2 टाइम्स, उसके बाद हमारे पास आया था 27, x की वैल्यू आई थी, राइट, देन है 29 एंड 32 हो गए, ये x की वैल्यू निकल आई, इसको हम बीच में अरेंज करेंगे। अब क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि आपको कैंसिल आउट करना है, फर्स्ट को सेकेंड लास्ट से, सेकेंड लास्ट को इधर से सेकेंड लास्ट से
कितना बचा बीच में, 2 टर्म, और इवन नंबर थे ना, इसलिए हमारे पास 2 टर्म बचे, विच इज 25 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2। कैसे निकालते थे, जो टर्म बचे थे उनका एवरेज निकालते थे। तो 7 and 5 कितना हो गया, 4, 40 and 2 to 40, 44 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 27। कितना आया, 27। तो जो ऑप्शन बी है आपका वो हो गया करेक्ट आंसर। ये हमारी इस सेशन का था लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ से आपका सारा आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको करनी है यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इनमें कंफ्यूज होते रहेंगे, राइट। बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको बेटर तरीके से समझाऊं। आपको फॉर्मूले से ज्यादा फोकस करना है किस पे, जो ट्रिक्स में बताती हूँ।